गुरुभ्यो नमः। ओम गम गणपतये नमः। ओम हुम हनुमतये नमः। ओम रम रामाय नमः। ओम मातेश्वर्य नमो नमः। ओम मातृपितृ चरण कमलेभ्यो नमो नमः। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। स्वागत है ज्योतिष गुरुकुल राउरकेला उड़ीसा से। मैं आचार्य संजय बात करते हैं कैरियर। बहुत से लोग, बहुत से युवाएं आज परेशान हैं अपने कैरियर को लेके। कैरियर कैसे बिल्डअप करें और उसके लिए ढेर सारे समस्या इस देश में आज चल रहा है। जहां इस देश में एक तरफ सरकारी स्तर पे बहुत सारे बड़े बड़े सरकारी फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज, पब्लिक सेक्टर्स, रेलवे, टेलीफोन, ऑयल सेक्टर्स, जितने सारे सरकारी सेक्टर्स हैं, एक तरफ कहीं ना कहीं प्राइवेटाइजेशन या फिर वीआर या फिर सीआर इस प्रकार के, या फिर जो एक समय में हाई ग्रेड में ज्वाइन करते थे इंजीनियर्स डिप्लोमा वाले, आज सबसे लोअर ग्रेड में ज्वाइन कर रहे हैं। प्राइवेटाइज होना नौकरी का, या फिर उसको ठेके में दे देना, या फिर कॉन्ट्रैक्चुअल बेस में काम करना, या फिर अपना जवानी पूरा दे दो उसके बाद जॉब में परमानेंट होना, या फिर उड़ीसा में जैसे टीचर लोग अभी और ग्राम्य साथी इत्यादि ये लोग अभी बड़े जोर से आंदोलन इत्यादि कर रहे हैं और उनको जॉब में परमानेंट करने के लिए कोई 10 साल 20 साल 21 साल से लड़ाई कर रहा है। कुछ का तो नौकरी भी चला गया। तो ऐसे देश के समस्या के समय करियर के बारे में हमारे युवा वर्ग चिंतित होना स्वाभाविक बात है। मेरा विषय यहाँ पर मात्र ये है कि अगर आपके कुंडली में दसम स्थान पे गुरु बृहस्पति हो या एकादश स्थान पे गुरु बृहस्पति हो, दोनों का कंडीशन होता है। तो बहुत सारे लोग, मैं कई बार कुंडली में जो बताया हूँ कि एकादश का गुरु बृहस्पति और ठीक ठाक बैठा हुआ हो तो आदमी इवन इफ द असंभव जिंदगी में संभव कर देता है। अप टू राष्ट्रपति तक जा सकता है व्यक्ति, और ऐसे लोग बड़े भाग्यवान होते हैं। भले एकादश का शनि अच्छा फल देता जरूर है, लेकिन उधर लग्न या चंद्रमा को देख के पीड़ित भी करता है। तो क्या करना चाहिए? मैं आजकल वीडियो को और इधर उधर नहीं घुमा के सीधा टू दी पॉइंट बात कर रहा हूं। सबसे पहला देखिए, पकड़ लो आपका गुरु का महादशा भी खत्म हो गया है, शनि महादशा चल रहा है और आप चाहते हो कि करियर का बड़ा समस्या चल रहा है, या फिर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि करियर किस दिशा में लेके जाएं। या फिर देखो, गुरु बृहस्पति अगर दसम स्थान का अधिपति बनता है तो जैसे जेमिनी के लिए अगर देखते हैं तो लाभ स्थान मेष राशि और दसम स्थान मीन राशि, गुरु का घर हो गया। ऐसे धनु राशि के लिए अगर हम लोग निर्धारित करते हैं तो उनके लिए दसम स्थान वृष राशि का अष्टम स्थान हो गया आपका धनु राशि। मिथुन, तो मिथुन वालों के लिए सप्तम स्थान हो गया। तो जो मीन राशि वाले हैं उनका दसम स्थान हो जाता है धनु राशि, गुरु का घर। या फिर गुरु बृहस्पति यहां आपके कुंडली में किसी भी घर में दसम में बैठा हो, तो गुरु बृहस्पति अगर आपके कुंडली में दसम स्थान पे बैठा हुआ है तो सीधा बात है कि जितना ज़्यादा शिक्षादान दोगे आपके जीवन में, उतना ज़्यादा आपका कैरियर बिल्डअप होगा। ठीक है, मैं मानता हूँ आप कहते हो कि हमारा ज़िंदगी में नौकरी नहीं मिल रहा है, नौकरी का घोर संकट और समस्या चल रहा है, कहाँ नौकरी करें समझ में नहीं आ रहा है, बहुत जगह में अप्लाई कर रहे हैं लेकिन नौकरी नहीं मिल रहा है, और ये सब अप्लाई करते करते हस्त ध्वस्त पस्त त्रस्त हो चुके हैं, कोई रास्ता नहीं दिख रहा है। ऐसे कंडीशन में जब तक आपके दसमाधिपति या दसम स्थित ग्रह को एक्टिवेट नहीं करते हो, दशा अंतर्दशा कुछ भी चलता होगा, लेकिन याद रखना कैसे करें गुरु बृहस्पति को एक्टिव। गुरु बृहस्पति एक्टिव करना या दसमाधिपति को एक्टिव करना, या ऐसे समझो कि दसम स्थित ग्रह को एक्टिव करना, ये आसपास मेरा डायमेंशन एक ही है। अच्छा चलो ऐसा सोचते हैं, गुरु बृहस्पति के दसम स्थान बन रहा हो, शनि बैठ गया हो,
कहीं भी। भावाधिपति गुरु है। नैसर्गिक रूप में ऐसा व्यक्ति का कैरियर गुरु बृहस्पति के आसपास रहेगा। 3 फैक्ट बताया। 1, गुरु बृहस्पति 2 मीन और धनु दशम बन रहा हो, या आपका कोई भी राशि लग्न में गुरु बृहस्पति दशम स्थानाधिपति बन के बैठा हो, तो या फिर आपके कुंडली में सूर्य से दशम में गुरु बृहस्पति, चंद्रमा से दशम में गुरु बृहस्पति, लग्न से दशम में गुरु बृहस्पति, या बिंदु कुंडली में दशम में गुरु बृहस्पति, या फिर एकादश में गुरु बृहस्पति। ऐसे बहुत से कुंडली वाले बोलते हैं गुरुजी मेरा तो है, लेकिन कौन फायदा देखा है भाई, कौन फायदा हुआ है भाई, क्यों नहीं है? देखो, इस धरती में एक बहुत बड़ा काम है, और वो क्या है? ज्ञान दान सम नहीं परमार्थ परमाई। धर्म नहीं है वो। जब तक आप ज्ञान दान नहीं करोगे तो यहाँ आपकी भाग्य नहीं खुलेगा, या आपके भाग्य में आने वाले बढ़िया जॉब नहीं आ सकते हैं। कईयों को ये मैं एज ए रेमेडी, एज ए एक टोटका समझ के मैं उनको बोला कि सुन, अगर तेरे को अभी कोई नौकरी नहीं है तो एक काम कर, गरीब, दुखियारी, वर्कर्स के बच्चे, लेबर, निचले तबके के बच्चे, इनको जाके या तो फ्री में पढ़ा या तो कोचिंग सेंटर कर। और ऐसे मैं आई यू नेवर बिलीव, ऐसे हजारों युवाएं ऐसे सेवा करते करते उनको बढ़िया नौकरी लग गया। ये रेमेडी है। तो मैं फिर देखा कि अगर ये रेमेडी है तो जो लोग इसे एज ए रेमेडी समझ के, एज ए टुटका समझ के करते हैं और उनका जिंदगी में अच्छा नौकरी आ जाता है। देखो, ये खेल है कर्म योग का। कर्म करोगे देखो, बहुत सारे चीज है ना, आपके कार्मिक रिजल्ट को काटने के लिए धरती में एक ही चीज चाहिए, वो है कार्मिक औजार, कर्मयोग। कांटे से कांटा निकलता है, आग से आग बुझता है। ऐसे ही जीवन के समस्याओं से समस्या ठीक होते हैं, ठीक ऐसा ही ये समस्या को खींच के लेना पड़ेगा। मानता हूं आप बोलोगे मेरा तो इंटरेस्ट नहीं है, मेरा तो रुचि नहीं है, ये सब पढ़ाना उड़ाना कौन करेगा, काहे पढ़ाएं बच्चों को जाके। महाराज, इवन इफ मैं बता दूं आपको, आप बिलीव नहीं करोगे एक बात, कई सारे लड़कियां, क्योंकि मैं गुरुकुल चलाता हूं तो मैं जानता हूं, बहुत से ऐसे लड़कियां जिनका शादी के लिए हर प्रकार का पूजा पाठ करा दिया, हर प्रकार का पूजा पाठ, वैरागत से शादी करा दिया, पीपल शादी करा दिया, घट विवाह करा दिया, नारायण शादी करा दिया, सब जितना जानता है, षष्ठी कात्यायनी वत्यानी जो जानता है, उच्छिष्ट गणपति 7 दिन में शादी कराने वाला, वो सब भी करा दिया। शादी नहीं हुआ। आखिरी में वो कुंडली मेरे पास आया और मैं एग्जैक्टली यही रेमेडी बताया उसको। यू नेवर बिलीव, वो ये रेमेडी करते, हालांकि लेट हुआ, ये रेमेडी करते करते जिंदगी का 3 साल उसने दे दिया इस लाइन में। हालांकि मेरे पास से वो ट्रेनिंग लिया, गुरुकुल टीचर्स ट्रेनिंग कोर्स यहाँ पर किया आके, जिसमें हम बच्चों को कैसे बाल संस्कार करोगे, बच्चों को बाल विकास कराओगे, कैसे पढ़ाई के साथ साथ बच्चों को सद्ज्ञान दोगे, आध्यात्मिक ज्ञान दोगे, ध्यान सिखाओगे, योग सिखाओगे, प्राणायाम सिखाओगे, कराटे सिखाओगे, और कई सारे जो बच्चों के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है, स्वास्थ्य विज्ञान, स्वास्थ्य ज्ञान, नेचुरोपैथी, पंचगव्य, एक्यूप्रेशर, सिद्ध विज्ञान, अग्निहोत्र, लामा फेरा, रेकी, और जो भी बच्चों का विकास हेतु अच्छे पढ़ेंगे बोल के हमारे जो एस्ट्रोथेरेपी के भिन्न भिन्न प्रकार के मेथड, ज्योतिषीय मेथड, और भिन्न भिन्न प्रकार के स्तोत्र, माँ सरस्वती का स्तोत्र, नील सरस्वती स्तोत्र, ये सब तो आप जानते नहीं हो। तो यहाँ पर वो सब ट्रेनिंग दिया है उसको। हमारा चलता है ट्रेनिंग कोर्स ऐसे, 1 महीना का चलता है, 1 साल का चलता है, 3 साल का भी चलता है, जिनको बड़े बड़े, तो उसको मैं मेरे जो ग्राम गुरुकुल प्रोजेक्ट है उसमें भेज दिया। एक गांव को अडॉप्ट करा दिया और वो जो बेचारी जाके वहाँ पढ़ाने लगी गांव में। 3 साल के बाद एक लड़का से शादी हुआ जो राजा जैसा था। ये सबसे असंभव केस को मैं, देखो कोई भी चीज करता हूं ना तो सबसे असंभव केस पकड़ता हूं। अगर असंभव केस सक्सेस हो गया तो छोटे मोटे केस का क्या मतलब है, करा देते हैं, हो जाता है।
जब आप शिक्षा दान देते हो, ज्ञान दान देते हो, तो आपका गुरु बृहस्पति मजबूत होता है, स्ट्रांग होता है, पावरफुल होता है। अगर बंद भी पड़ा है तो एक्टिव होकर फल देने लगता है, पॉजिटिव फल देने लगता है। ये खेल है ट्यूशन सेंटर और बाल संस्कार केंद्र या ग्राम्य गुरुकुल करने के लिए। देखो, इसके लिए कोई रजिस्ट्रेशन तो नहीं चाहिए। किसी गांव में गांव के बच्चे जो आज स्मैक पी रहे हैं, बर्बाद हो रहे हैं, बीड़ी पान, बीड़ी स्मैक सूंघना, इस प्रकार के बर्बाद हो रहे हैं, अच्छी पढ़ाई नहीं होने के कारण फेल्योर खा रहे हैं जिंदगी में, समाज में। चलो, एजुकेटेड इडियट तो बन जाते हैं, शिक्षा पाके भिक्षा मांगे तो बन जाते हैं, पढ़ा लिखा गधा तो बन जाते हैं, लेकिन किसी काम का नहीं होते हैं। लेकिन जब आपका गुरुकुल बनेगा और आप इस गुरुकुल में साधनात्मक शिक्षा पद्धति को बच्चों को इंट्रोड्यूस कराओगे, सिखाओगे, बताओगे, तो इसमें आपका भी विकास होगा, आपका भी भला होगा। और जब आपका भला होगा तो ईश्वर देखता है कि अरे ये दूसरे का भला कर रहा है तो इसको भी हम भला कर दें। तो ये है इसका सबसे बड़ा कर्मयोगिक रेमेडी या रिजल्ट, जो आप कर भला तो हो भला। तो जिसका शादी नहीं हो पा रहा है, जिसका बच्चा नहीं हो पा रहा है, जिसका भूमि भवन वाहन इत्यादि नहीं मिल रहा है, जिसके जीवन में स्वास्थ्य नहीं मिल रहा है, जिसके जीवन में जो भी धन मिलना चाहिए, धन का कमी है, पैसा का कमी है। धन का कारक भी गुरु बृहस्पति हैं, पुत्र का भी कारक गुरु बृहस्पति हैं, पति का भी कारक गुरु बृहस्पति हैं, भूमि भवन वाहन का सुख का कारक भी गुरु बृहस्पति हैं, और लड़की के कुंडली में पति का कारक भी गुरु बृहस्पति हैं, और गुरु का कारक भी, जिसके जीवन में गुरु नहीं मिलते हैं उसका भी कारक गुरु बृहस्पति हैं। और जिसके कुंडली में गुरु बृहस्पति अगर सबसे पीड़ा अवस्था में है, क्या है मतलब उसका? गुरु बृहस्पति आपके कुंडली में अगर द्वादश में बैठे हैं, शादी होने नहीं देंगे, ब्रह्म दोष लग जाएगा, बच्चा होने नहीं देंगे, शादी हो गया तो बच्चा नहीं होगा, बच्चा हो गया तो अच्छा नहीं होगा, अच्छा हुआ नहीं हुआ तो फिर वो अपंग भी हो सकता है, ऐसे बहुत सारे समस्या करते हैं। छठा में गुरु बृहस्पति बैठ गए तो ऐसे लोगों का जिंदगी पस्त सकट योग लगा देगा, जिंदगी में उठते उठते बहुत ऊपर उठा और गिरा नीचे धड़ाम करके। अष्टम में बैठा तो मरण तुल्य पीड़ा, चोर चपेट, एक्सीडेंट, ब्राह्मणों के माध्यम से कष्ट पीड़ा। द्वादश में रहा तो ब्राह्मण के माध्यम से नुकसान, क्षति, बड़े भाई इत्यादि के द्वारा नुकसान, क्षति। तो ऐसे कंडीशन में ये जो गुरु को ठीक करना, आपको बोलेंगे तो क्या करोगे? जप करो, तप करो, पूजा करो, पाठ करो, हवन करो, खर्चा करो। लेकिन ये एक है जो, देखो, जो गरीब लड़की लोग हैं जो कुछ नहीं कर सकते हैं, गरीब लड़का लोग हैं जो कुछ नहीं कर सकते हैं, नौकरी नहीं मिल रहा है वगैरह वगैरह जो भी है, तो ये क्या कर सकते हैं? गांव में, कस्बे में, झोपड़ी में, झुग्गी में जाके बच्चों को फ्री ट्यूशन देंगे। आप बोलोगे फ्री ट्यूशन देने से खाएंगे क्या, पिएंगे क्या सर? नहीं, आप देखना, जब फ्री ट्यूशन स्टार्ट करोगे धीरे धीरे ऑटोमेटिक, मैं देखा हूं, ये मेरा एक्सपीरियंस है, आज से नहीं 32 साल से इस प्रकार का कार्य हम लोग बच्चों का शिक्षा विकास के लिए करते हैं। देखो, आज के डेट में हर माँ बाप जानते हैं कि मेरा बच्चा कितना भी पढ़ लिख ले, ऑल्टरनेटली तो नौकरी नहीं मिलेगा, ऑल्टरनेटली तो बेकार, बीमार, गद्दार बनेगा ही, देश का गद्दार बनेगा। और कितना भी पढ़ लिख ले, बच्चा को सब मिल जाएगा लेकिन नौकरी तो नहीं मिलने वाला है। और पढ़ लिख लिया तो अल्टरनेटली अमेरिका, जर्मन, जापान, तोलैंड, मोलैंड, हॉलैंड, पोलैंड, डबलैंड चला जाएगा, माँ बाप से दूर हो जाएगा, अपने मातृभूमि से दूर हो जाएगा, अभिशप्त हो जाएगा, माता पिता मरते समय 2 बूंद पानी देने के लिए भी नहीं रहेगा, और किसी प्राइवेट फैक्ट्री में 12-12 घंटा लेबर जैसे बिठिया खटेगा, एकदम लेबर, मुलिया, हुलिया, गुलाम ऐसा खटेगा। उनको पता है, फिर भी अपने बच्चा को लेके लॉर्ड मैकॉले वाला स्कूल, कॉलेज, को एजुकेशन, बकरा भेड़ जैसे गाड़ी में भर के रूम के अंदर भर देते हैं, जैसे गाय गोरू को चराते हैं ना हम लोग, ऐसे ही लेके भर देते हैं। पता है, क्या करें, मजबूरी, देश का परिस्थिति ऐसा है, और इसको आज तक शिक्षा रिफॉर्मेशन हो नहीं पाया। हम लोग गुरुकुल के माध्यम से करते हैं लेकिन इसको सुनने सुनाने वाला कोई है नहीं, ये सब बेकार है, ऐसे कैसे होगा। राजीव भाई दीक्षित भी इसके लिए बहुत प्रयास किए, देख लेना यूट्यूब में गुरुकुल क्यों, मैं यहाँ पर वो सब डिटेल नहीं करूँगा, लंबा हो जाएगा वीडियो। तो आप लोग भी, मैं नहीं कह रहा हूँ जो लोग धनाढ्य हैं, बड़े बड़े, उसका बेटा क्योंकि डीपीएस में पढ़ा तो मेरा बेटा भी डीपीएस में पढ़ेगा, उसका कपड़ा साफ है तो हम भी निरमा लगाएंगे। तो ऐसे जिंदगी में जब भी आपके इस प्रकार के समस्या, शादी में विलम्ब, नौकरी नहीं मिलना, करियर खराब होना,
दसम स्थान में गुरु बृहस्पति, एकादश स्थान का गुरु बृहस्पति बैठा है, या दसम गुरु घर में शनि बैठा हुआ है, या लग्न से, चंद्रमा से, राशि से, सूर्य से कहीं भी दसम स्थान पे गुरु बृहस्पति बैठा है और आपके नौकरी और कैरियर और रोजगार बाधा प्राप्त हो रहा है, तो फिर जरूर आप अपने बच्चों को, या जो युवाएं हैं या जो बेकार बैठे हैं, बेकार बेरोजगार ये लोग ऐसे बैठे हैं, ऐसे युवाओं को सबसे पहला या तो अपने लेवल पे कोचिंग सेंटर खोले, ट्यूशन सेंटर खोले, बच्चों को पढ़ाए, गरीब बच्चों को पढ़ाए, ये ठीक है, लेकिन इतने से काम नहीं बनता है। फिर क्या बोलना चाहते हैं हम? देखिए, हमारे यहाँ हम लोग चलाते हैं आचार्य कुल गुरुकुल प्रशिक्षण। कैसे आप बच्चों को सही ज्ञान देंगे, कैसे बच्चों को संस्कार ज्ञान देंगे, कैसे बच्चों को इस ट्यूशन के माध्यम से ध्यान सिखाओगे, योग सिखाओगे, कराटे सिखाओगे, कुंफू सिखाओगे, मजबूत बनाओगे, लर्न एंड अर्न शिक्षा पद्धति में लेके जाओगे, कैसे बच्चों को शक्ति साधक बनाओगे, शस्त्रधारकम शास्त्रधारकम भवतु भारतम। मैं नहीं कह रहा हूँ लैपटॉप नहीं पकड़ेगा, मोबाइल नहीं पकड़ेगा, लैपटॉप भी पकड़ेगा, शास्त्र भी पकड़ेगा। और ऐसा शिक्षा पद्धति जहां बच्चे एक क्लास से महीना 1,000 रुपया और 10 क्लास से 10,000 रुपया कमाएंगे। और हालांकि लक्ष्य तो एक क्लास का बच्चा 1 लाख, 10 क्लास का बच्चा महीना 10 लाख रुपया कमा सकता है, लेकिन ये सब बोलूंगा आप विश्वास नहीं करोगे और बोलोगे ज्यादा भांज रहे हैं। तो महाराज ये तो तभी संभव है ना जब बच्चे करेंगे। जैसे जैसे वो जेनेटिक डेवलपमेंट होगा उनके अंदर, साइकोलॉजिकल मेंटल लेवल का डेवलपमेंट होगा, उनका श्रम शक्ति बढ़ेगा, तब जाके ये पॉसिबल है। और ये भाषण से नहीं हो सकता है, काम करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम लोग प्रशिक्षण देते हैं, ट्रेनिंग देते हैं, शिक्षा देते हैं बच्चों को कि, और टीचर, स्पेशली टीचर को देते हैं कि अगर टीचर महीना का 50,000 नहीं कमा सकता है तो 1 क्लास का बच्चा 1,000 रुपया कैसे कमाएगा, 10 क्लास का बच्चा 10,000 रुपया कैसे कमाएगा? बोलो पागल हो गए गुरुजी, 1 क्लास का बच्चा अपना पोटी साफ करने नहीं जानता है, पाछू धोने नहीं जानता है पोटी करके, और आप बोलते हो 1,000 रुपया कमाएगा। बोला यस, ये सब रिसर्च हो चुका है, हम लोग कर चुके हैं। बोले महाराज 1 क्लास का बच्चा ऐसा क्या करेगा जो महीना 1,000 रुपया कमा लेगा? बोला हम लोग का गुरुकुल में ऑलरेडी सक्सेसफुली कर चुके हैं। बाकी ये कोरोना का पीरियड आ गया जिसके लिए सरकारी तौर पे बैन लग गया हम लोगों के काम के ऊपर, और ढेर सारे राजनीतिक प्रेशर आ गया इस समय, तो ये काम थोड़ा सा स्लो डाउन हो गया। तो आप ऐसे जो बच्चे हैं शिक्षा रिफॉर्मेशन के ऊपर काम करना चाहते हैं और ऐसे बच्चों को सही शिक्षा दे के देश को स्वावलंबन स्वरोजगार बनाना चाहते हो, ऐसे बच्चों को बेंगलोर, बॉम्बे, दिल्ली, कलकत्ता, मद्रास, अमेरिका, जर्मन, जापान, पोलैंड, मोलैंड, हॉलैंड, डॉगलैंड, पोलैंड, कुत्तालैंड भेजना नहीं चाहते हो, गांव का बच्चे गांव में, देश का बच्चा देश में, गांव का जमीन का पानी जमीन में रहे, देश का उन्नति होगा। हमारा देश का युवा विदेशी कंपनी, विदेशी मल्टीनेशनल कंपनी में जाके मेहनत करे और उन कंपनी को और उन्नति कराए, इससे अच्छा तो हमारा देश का बच्चा हमारे देश में ही उन्नति करे। जरूर विदेश जाए, मैं विदेश का विरोधी नहीं हूं, लेकिन वहां ब्रेन ड्रेन नहीं हो और अपना ज्ञान कौशल स्किल का विकास हो। ये कैसे संभव है? ये तभी संभव है जब हम अपने युवाओं को आचार्य बनाएंगे, गुरुकुल आचार्य बनाएंगे। एक तरफ ग्रह शांति होगा, एक तरफ देश का उन्नति होगा, एक तरफ हमारे छोटे बच्चे बचपन से ही लर्न एंड अर्न मेथड में पढ़ेंगे, तो बड़ा होके आज जैसे आज बेकार, बीमार, गद्दार होके देश का घूम रहे हो, ऐसे आगामी पीढ़ी नहीं घूमेगा। और ये जो शिक्षा पद्धति है, लॉर्ड मैकॉले क्यों बनाया था ये शिक्षा पद्धति? इसलिए बनाया था क्योंकि हैवान, शैतान, बेईमान बनाना है। पढ़ लिख लिया तो हैवान, शैतान, बेईमान तो बन ही जाते हैं, एजुकेटेड इडियट तो बन ही जाते हैं। आज इतना डिवोर्स क्यों है? क्योंकि शिक्षा पद्धति का कमजोरी है। शिक्षा हमारे अहंकार को बढ़ा दिया। यही तो लॉर्ड मैकॉले चाहता था कि बच्चों को ऐसे पढ़ाओ कि उनका ईगो बढ़ जाए। और एक तरफ हम क्या बोलते हैं, विद्या ददाति विनयम। और सोचो आज के डेट में ऐसा स्कूल में टीचर है, शिक्षक है, कॉलेज का प्रिंसिपल है, महाविद्यालय में ऐसे 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 विद्यादाता लोग बैठे हैं। उन गधों को खुद पूछोगे भाई बताओ, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ विद्या, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ शिक्षा, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एजुकेशन, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ, अच्छा चलो विद्या नहीं जानते हो, अविद्या नहीं जानते हो, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ज्ञान नहीं जानते हो, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ अविद्या तो बताओ, अज्ञान तो बताओ। वो उतना डेफिनेशन भी नहीं जानते। पता है उन किताबों में लिखा भी नहीं है, उनके सिलेबस में है ही नहीं, तो उनको पता कहां से चलेगा? तो हमारे जितने सारे विद्यालय है वहां पर आप खुद बताओ, विद्या दिए जा रहे हैं या अविद्या दिए जा रहे हैं? मूर्ख बनाने का काम चल रहा है, बेकार, बेरोजगार, बीमार बनाने का काम चल रहा है,
और पढ़े लिखे गधे बनाए जा रहे हैं। वो देख लेना, मैं बहुत बार वीडियो दिखाया हूं। या हम बच्चों को स्वावलंबन बनाना चाहते हो, स्वरोजगार बनाना चाहते हो, अपने पैर पे खड़ा होने वाला बनाना चाहते हो, क्या बनाना चाहते हो? हमारा शिक्षा आज क्या बना रहा है हमारे बच्चों को? मन का अनकंट्रोल्ड, अपना हाथ जगन्नाथ करने वाला लड़की। कई सारी लड़की मेरे को कुंडली दिखाती हैं, और मैं जब पूछता हूं क्यों शादी डिले हुआ, बोला सब पूजा करा लिया गुरुजी, आप बताओ कब तक शादी हो जाएगा। हर चीज पूजा करा लिए, नहीं हुआ। मतलब कहाँ कहाँ टांग उठाए हो बताओ। वो गुरुजी आप समझोगे नहीं। बहुत सारे शादीशुदे औरत भी मेरे को कुंडली दिखाते हैं, यही बात बोलते हैं, आपको पता नहीं चलेगा गुरुजी। हाँ, बोला हमको थोड़ी पता चलेगा, जो तो ज्ञान भगवान आप ही को दिया है। आप ही के कुंडली में गुरु बृहस्पति है, मेरा कुंडली में थोड़ी गुरु बृहस्पति है, छोड़ के भाग गया है। हमें नहीं पता चलेगा, आपको ज्यादा पता चलेगा। मैं पूछा शादी डिले केवल और केवल इसीलिए होता है, या गलत शादी इसीलिए होता है, डिवोर्स इसीलिए होता है, पति जल्दी इसीलिए मर जाता है कि आप शादी से पहले या शादी के बाद कहीं और टांग उठा लेते हो। आप थोड़ा सा बुरा सोचोगे, टांग उठाने वाला शब्द तो क्या और गंदा बोलूं? पता नहीं है हमें, इससे और शुद्ध नहीं हो सकता है, इतना ही शुद्ध होगा। बुरा मानो तो मान लो। बाप, ये क्यों है? आपका मन अनकंट्रोल। आपका मन इसलिए अनकंट्रोल है क्योंकि आपका शिक्षा पद्धति में हाउ टू कंट्रोल माइंड इन प्रैक्टिकली नहीं सिखाया। भाषण दे दिया, 2-3 किताब थमा दिया, ब्रह्मचर्य का किताब पकड़ा दिया, लेकिन कोई एक भी ब्रह्मचर्य रक्षा नहीं कर पाता है। शुक्र महादशा, शुक्र अंतरदशा आ गया ना, सब चले एकदम, अपने ही शरीर को धो धो के निकाल के फेंक देंगे एकदम, सब क्रीम बाहर। बाकी तुम्हारे पास रहा क्या? दुर्बला, अरबला, महिला, लड़का जवान है बेटा, कमर हिल हिल के चल रहा है, दांत झकड़ गया, आंख दुर्बल हो गया। कल शादी करेगा ना तो बुढ़िया का लात खाएगा। बोला बस 10 साल हो गया गुरुजी, बच्चा नहीं हुआ। कहां से होगा यार? माल मटेरियल हो तो ना बच्चा होगा, नहीं तो कहां से बच्चा हो जाने वाले हैं? सब निकाल के तो फेंक दिया जवानी में, अपना हाथ जगन्नाथ कर दिया। बताओ, दिल्ली बॉम्बे, कल का कटकपुरी सब खत्म। ऐसा क्यों हुआ? शिक्षा पद्धति का कारण है। तो कैसे बचाएं इन युवाओं को? चलो, हमारा जो हो गया हो गया, आपकी इस पीढ़ी का जो हो गया हो गया। अगला पीढ़ी के लिए ये जो मेहनत हम लोग कर रहे हैं, इस मेहनत के लिए युवाएं चाहिए, युवतियां चाहिए, आचार्य चाहिए। मैं जानता हूं, मैं कॉलेज से निकला आउटपुट एक गधा, एक एजुकेटेड इडियट, एक शिक्षा पाके भिक्षा मांगे, युवजन खाए ठोकर। आज एक जेते पढ़ा से ते बेड़ा माने मूर्ख, जिते पढ़ुआ से ते कुड़िया। जो पढ़ा लिखा है वो सबसे 1 नंबर आलसी, काम चोर ठग, सब करेगा काम नहीं करेगा। काम के नाम बोलो तो एकदम बुखार आ जाता है। तो ऐसे जो ये कौन कराए? आप सोचो, कोई बच्चा को जिंदगी का 1 क्लास से लेके 10 क्लास और उधर +3 +2 5 साल 15 साल एक ही ट्रेनिंग दोगे, बेटा तू पढ़, बेटा तू पढ़, काम कुछ मत कर, पढ़, मेहनती मत बन, श्रमशील मत बन। ये फिर आदत 15 साल 20 साल का कैसे तोड़ोगे और उसको कामगार कैसे बनाओगे? वो तो बनेगा नहीं, काम चोर ठग आलसी बनेगा। आप देखोगे, कोई लेबर बुलाते हो काम करने के लिए, पढ़ा लिखा लेबर मिल गया तो खत्म काम, एकदम काम करेगा नहीं, खड़ा रहेगा, मोबाइल खेलता रहेगा। कहाँ से आया? देखो, आज के डेट में इतने सारे डिवोर्स की मैं पस्त हूँ। एक बात बताओ यार, सबको अच्छा आदमी चाहिए, सबको अच्छा आदमी चाहिए। आपका दुकान है तो आप चाहते हो अच्छा नौकर मिल जाए, गाड़ी है अच्छा ड्राइवर मिल जाए, फैक्ट्री है अच्छा मैनेजर मिल जाए, लड़की है अच्छा दामाद मिल जाए। एक बात बताओ यार, ये अच्छा दामाद मिलेगा कहाँ? बाजार में मिलते हैं, अमेजन में खरीद लोगे, ऑनलाइन बुक कर दोगे, कोई तो बनाए ना। तो कौन बनाएगा? हम सब अच्छा आदमी चाहते हैं, लेकिन बनाने में इन्वेस्ट करना नहीं चाहते हैं। अच्छा कैसे बनाएं हमें नहीं पता। तो कल आप सोचो, आप एक बाप हो और कल आपका बेटी डिवोर्सी हो जाए, छाड़री हाडरी माडरी पाडरी हगरी मुतरी हो जाए, अच्छा लगेगा क्या? एक बात बताओ। और इतना केसेस डिवोर्स का आज देश में बढ़ रहा है कि क्या बताएं। कारण क्या? आज देखना 99% डिवोर्स केस एजुकेटेड इडियट्स का रहेगा, पढ़े लिखों का रहेगा, हायर एजुकेटेड का रहेगा, नौकर चाकर गुलाम का रहेगा। ज्यादा पढ़ लिख रहे, मैं इतना पढ़ी हुई हूं, मैं इतना पढ़ा हुआ हूं, तो क्या उखाड़ दिया? पढ़ के नौकरी के लिए भीख मांग रहे हो, एक नौकरी दे दे बाबा, नौकर 10 तो रखा नहीं। तो वो देश हमारा भारत मालिक का देश था, गुलाम नौकर चाकर का नहीं। ये तो अंग्रेज लोग आए, एक मैक्सिमुलर और दूसरा मकले, हमारे देश को गुलामी में ढकेल के चले गए। यहाँ से निकलना हमारे जिंदगी से पॉसिबल नहीं है।
क्यों नहीं पॉसिबल है? क्योंकि एक ही है, शिक्षा सुधरेगा सब सुधरेगा। शिक्षा जब तक नहीं सुधरता है देश सुधरेगा ही नहीं। कितना क्या 56 इंच आ जाए या फिर और नंडू मुंडू आ जाए, कुछ नहीं होने वाला, कोई कुछ नहीं करने वाले। और विगत 9 साल से हम लोग देख लिए, ये भगवा वालों को वोट वोट दे के, खराब है नहीं कह रहा हूँ, अच्छा है, भगवान ने एकदम चलो बहुत अच्छा किया है, लेकिन इनसे भी नहीं बना 9 साल के अंदर। मेरा एकदम विरोधी नहीं है, भाई मैं राजा सूरज का कभी निंदा नहीं कर सकता हूं, क्योंकि देश का मंत्री मीन्स राजा सूरज है वो, तो मैं निंदा नहीं करता। मैं बोला नहीं कर सकते, और आगे दिख नहीं रहा ये लोग कर लेंगे बोल के, पॉसिबल नहीं है। आगे तो और ज्यादा चैलेंज आने वाले हैं। मैं राजद्रोह या राजनिंदा नहीं, धन्यवाद नमस्कार, अच्छा बात है, दिख रहा है कि नहीं होगा, और करेगा कौन? फिर हमारा ड्यूटी है, हमें करना पड़ेगा। और ये तभी पॉसिबल है जब हम ऐसे युवाएं, जैसे भाई राजीव दीक्षित के बाद से लोग उमड़ पड़े थे, आज ठीक ऐसे ही, मेरे बात से उमड़ो नहीं कह रहा हूं, आप अपने लेवल पे कोशिश करो भाई। 3 दिन का भी गुरुकुल आचार्य प्रशिक्षण का ट्रेनिंग में आ जाओ, 7 दिन का आचार्य प्रशिक्षण में आ जाओ, 1 महीना का ट्रेनिंग में आ जाओ, 1 साल का आ जाओ, जो जिसका जितना ताकत है काफी है, और जाओ गुरुकुल खोलो। बोले सर आचार्य जी ऐसे गुरुकुल खोलेंगे तो हमारा पेट कैसे चलेगा? भाई तुम्हारा जैसे पेट चलेगा किसी बाप का नहीं चलेगा। और ऐसे कोचिंग सेंटर, ऐसे ग्राम गुरुकुल सेंटर खोलोगे, मेरा चैलेंज है, सर्वनिम्न महीना 50,000 रुपया, और कहीं नहीं जाता है। बहुत से आचार्य को मैं ऐसे गांव में भेजा हूं, गांव वाले जब देखते हैं कि उनके बच्चों को, जो बच्चे सरकारी स्कूल में जाके बर्बाद हो रहे थे, पढ़ाई लिखाई में मन नहीं था, खेलने और मोबाइल देखने में और सूंघने में और ड्रग्स तक चले जाते थे, जब उस बच्चा उस गांव में अग्निहोत्र होने लगा, ध्यान होने लगा, योग निद्रा होने लगा, कराटे सिखाने लगे, बच्चों को मेहनती बनाने लगे, लर्न एंड अर्न एजुकेशन चलने लगा, शिक्षा और कमाई का एजुकेशन चलने लगा, वो गांव वाले इनको इतना पैसा, इतना धन, इतना प्यार, इतना सम्मान, गांव के हीरो बन गए वो लोग। और फिर उनका शादी नहीं होगा तो किसका होगा? उनको नौकरी नहीं मिलेगा तो किसको मिलेगा? इतने लोगों का आशीर्वाद है, बड़े बड़े ग्रहपस्थ हो जाते हैं सर, बड़े बड़े ग्रहपस्थ हो जाते हैं। सेवा से बड़ा और कोई रेमेडी धरती में है क्या बताओ? और ज्ञान दान सेवा, ग्रामीण लोगों का सेवा से बड़ा कुछ सेवा है क्या सर? मैं आपका गारंटी ले रहा हूं, आ जाओ प्रशिक्षण में, सीखो कैसे बच्चों को बाल संस्कार देना है, कैसे बच्चों को सही ज्ञान देना है। जीवन का गुरुकुल एजुकेशन सिस्टम के ऊपर मेरा 35 साल का सुपर रिसर्च है सर। इसके ऊपर कोई पीएचडी देता नहीं तो हम पीएचडी हो चुके होते। कम से कम 10,000 GB का स्टोर अबाउट एजुकेशन सिस्टम का रखा हूं, ऐसा विद्या रखा हूं। और ये मेरा ही सपना नहीं था सर, ये सपना इस देश के कई महान दिग्गज लोगों के हुए। भाई राजीव दीक्षित के तो हुए, आपके दिल्ली के जो जयप्रकाश अग्रवाल जी साहब है ना, सूर्या बॉल्ब एंड ट्यूब का कंपनी का मालिक थे, आज शरीर में नहीं है। इसके ऊपर उस समय 96 में 80 लाख खर्चा अपने फैक्ट्री से निकाल के किए थे, और उस बॉडी में भी मैं था। वो बहुत सारे एजुकेशन से 5 क्लास तक एक किताब में पढ़ाई हो जाएगा, किताब का लोड बच्चों को नहीं पड़ेगा। आज सोचो ना एक बार, आप धरती में अगर सबसे ज्यादा हड़कंप लूट कोई मचा रखा है तो कौन मचाया है? स्कूल्स कॉलेज बाप को लूट देते हैं। बेंगलोर में सुना था, बेंगलोर में एक मेरा साला है मेरा, वो बोलता है 3 लाख रुपया एडमिशन फीस। यार ये हमारे होगा भी, क्यों नहीं होगा? आप सोचो राउरकेला में अगर एक प्राइमरी प्री नर्सरी का बच्चा का अगर 60,000 रुपया है तो आपका 3 लाख क्या खराब है? लूट चल रहा है यार। किसी दिन मेरे को अगर ऐसे AK-47 मिल जाए ना तो, या बम मिले, और जिस दिन क्रांति हो, कहा बोले सब वीडियो में बोलने का जरूरत नहीं। अच्छा, लूट चलने से भी कोई दुर्भाग्य नहीं। वहां शिक्षा कौन दे रहा है? वहां ज्ञान कौन दे रहा है? जिन्हें खुद को शिक्षा, ज्ञान, विद्या, अविद्या पता ही नहीं है, पूछो ना। मैं बड़े बड़े प्रिंसिपल लेक्चर को पकड़ता हूँ ना, गर्दन पूछता हूँ, बता व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ विद्या, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ शिक्षा? वो बाया भागते हैं वहां से, बोलते उठ के भाग जाते हैं, नहीं पता। क्योंकि पता है कि ये क्वेश्चन पूछा हम लोग चपेट में आएंगे, और 50 अभी पूछेगा इसके अंदर से घुस के, इससे अच्छा कि भाग जाओ यहाँ से। और 2-3 डेफिनेशन कोई रट रूट लिया होगा तो आ जाता है, तो कितना रटेगा? रटाया हमसे टक्कर कहां से ले सकता है यार? रट्टू लेक्चर, लट्टू प्रोफेसर। देखो महाराज, आप लेक्चर टीचर्स को गुरु हो, गुरु निंदा नहीं कर रहा हूं, आज का स्थिति बता रहा हूं सर, प्लीज मुझे गलत नहीं समझना। कोई टीचर सुन रहे हो, कोई आध्यात्म प्रोफेसर सुन रहे हो, माफी सर, आपको नहीं, आप अच्छे हो, मेरे को सुन रहे हो, समझ जाओगे, ठीक हो जाएगा।
दुर्भाग्य यहाँ देश का क्या बनता है ना कि हम अगर देश को कुछ करना चाहते हैं, अच्छा अपना बना, सोचो ना यार, जो बच्चा किसी गुरुकुल में पढ़ लिख के बाहर निकलेगा, साधनात्मक उसको 7.5 लगेगा, शनि महादशा लगेगा, सब जान लिया है। एक आचार्य अगर बचपन से जान लिया है कि शनि 7.5 महादशा क्या होता है, तैयार हो जाता है। और साधनात्मक हो गया तो फिर आध्यात्मिक हो गया तो फिर क्या 7.5, उसको क्या महादशा है। तो जीवन के हर प्रकार का समस्या बचपन से बच्चों को तैयार करके हम लोग दे सकते हैं। ये तभी पॉसिबल है जब हम लोग गुरुकुल खोलेंगे। मैं नहीं कह रहा हूँ मेरे पास सब बच्चों को भेज दो गुरुकुल, मेरे पास कहाँ होगा पूरा भारत का बच्चा के लिए। तो आप अपने स्तर पे छोटा छोटा, नो रजिस्ट्रेशन, स्कूल खोला, बिल्डिंग बनाया, रजिस्ट्रेशन किया, टीचर ढूंढा, नहीं मिला, टीचर लोग फिर उसी स्कूल को बर्बाद करने लगे, ब्लैकमेल करने लगे, ये सब नौटंकी नहीं। हम लोग जीरो लेवल, जीरो बजट गुरुकुल, जिसमें कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, कुछ भी इन्वेस्टमेंट नहीं है, एक टीचर और संभाल लिया पूरा गांव को। बच्चे अपने स्कूल जाएं, 10 बजे से 4 बजे तक अपने सरकारी स्कूल में जाएं, वहां पर शिक्षा पाके भिक्षा मांगे करें, वहां एजुकेटेड इडियट बने, कोई बात नहीं। बाकी टाइम जो ट्यूशन के नाम पे हर माँ बाप चाहता है कि मेरा बच्चा अच्छा पढ़े, छुपा छुपा के बढ़िया बढ़िया टीचर को लेके देते हैं। जब आप अच्छा टीचर बन जाओगे, सोचो ना एक बार, आपके पास तो बच्चे लाइन लगाते हैं यार, प्रैक्टिकल किया हूं, देखा हूं। सोचो एक बच्चा जनरली नहीं पढ़ पा रहा है, अच्छा पढ़ाई नहीं है, कोशिश कर करके थक गया उसके माँ बाप। जब आपके पास वो बच्चा आएगा तो आप उसको बुद्ध धारक दोगे पहनाने के लिए, अरे आचार्य संजय बोला है। आप उसको शिक्षा ज्ञान बढ़ाने के लिए वो श्रवण शक्ति चूर्ण और स्मरण शक्ति मोदक खिलाओगे, तो बच्चा का बढ़ेगा ऑटोमेटिक। योग निद्रा कराओगे, भ्रामरिक कराओगे, ध्यान कराओगे, और ऑर्गेनिक नेचुरल कच्चे छोटे छोटे चीज अपना बेटा लगा दो और कमाओ वाला सिखाओगे। 1 क्लास का बच्चा 1,000 रुपया महीना कैसे कमाएगा? ये 2 उंगली से कमाएगा, कोई मेहनत नहीं, कोई चाइल्ड लेबर का इशू आएगा ही नहीं, आता ही नहीं, कैसे आएगा यार? पैसा कहाँ से कमाता है गुरुजी? पोटी से, जो गड्ढा खोदोगे, हगोगे और वो फूल हो गया, फिर वो कंपोस्ट हो गया, कंपोस्ट होने के बाद गोबर गोमूत्र डाल दिया, ऐसे 2 लौकी का बीज डाला। आप सोचो, एक लौकी का बीज सर्वनिम्न 1,000 रुपया देता है, सर्व से ज्यादा 10,000 रुपया देता है। नहीं, वो बीज तो हमारे पास है ना, सबके पास थोड़ी दे दें हम वो सब बीज। रिसर्च है, कृषि गुरुकुल का रिसर्च है, पिछले 41 साल का रिसर्च से वो बीज निकला है, देसी भारतीय नस्ल का बीज। तो कमा लिया ना, 12 लौकी लगा लिया तो 12,000 तो ऐसे हो गया साल का। ऐसे बहुत सारे टेक्निक है, ये एग्जाम्पल आपको मात्र दे रहा हूं। तो बाप, ये आपका गुरुकुल का आचार्य अगर जानता नहीं, सीखा नहीं, फिर वो दूसरे को कैसे सिखाएगा? तो वो बच्चे जब अच्छे रिजल्ट करने लगेंगे और पढ़ाई के साथ कमाई करने लगेंगे, तो आप सोचो, आपके पास तो पूरा गांव का नहीं, 10 गांव दूर का बच्चे भी, उनके माँ बाप बोलेंगे अरे यार इसके यहाँ जाओ, इसके पास पढ़ो, इसके पास ट्यूशन करो, इसके पास कोचिंग करो। और उस समय फिर आप जो रेट हाँकना है हाँको, जो रेट हाँकना है हाँको। आपके पास अगर औकात है, ताकत है, ज्ञान है, आप अगर ईमानदार हो, फिर तो जो रेट हाँकना है हाँको, बाप देंगे। हर माँ बाप चाहता है मेरा बच्चा अच्छा पढ़े, हर माँ बाप चाहता है मेरा बच्चा अच्छा करे, हर माँ बाप चाहता है कि मेरा बच्चा को पढ़ाई में खर्चा नहीं हो, हर माँ बाप चाहता है कि मेरा बच्चा स्वावलंबन बचपन से ही बन जाए, ताकि बड़ा होकर कहीं पर भीख मांगना नहीं पड़े। एक नौकरी दे दे बाबा, भगवान के नाम पे नौकरी, अल्लाह के नाम पे नौकरी, नौकर रख लो रे, नौकर रख लो रे। ये देश तो है मालिकों का, मालिक बनाने का हमारा गुरुकुल का लक्ष्य था, है और रहेगा। मेरा बात अगर आपकी अकल में घुस रहा है, कम समय में ज्यादा बात बोल रहा हूं, नहीं तो गुरुकुल के ऊपर मैं बोलने लगूं तो फिर 5-10 दिन तो कम पड़ते हैं। बड़े बड़े कथा प्रवचन तो इसी के ऊपर चलता है, बड़े बड़े रिफॉर्मेशन वर्कशॉप इसी के ऊपर लेते हैं। अभी समय नहीं है। आशा करता हूं मेरा बात आपको समझ में आया होगा। क्या बोलना चाहता हूं, जिसके कुंडली में 10वीं का गुरु हो, एकादश का गुरु हो, या गुरु पीड़ित अवस्था में बैठा हो, जब इसका सबसे बड़ा ये जो बोलते हैं ना, हल्दी लगा लो, हल्दी से स्नान कर लो, केला का पेड़ को पूजा कर लो, इसमें किसी का कल्याण होता नहीं होता, ये तो बात का बात है रेमेडी, मना नहीं है किसी ज्योतिष का बात को मना नहीं है, बोला तो बोला है। लेकिन साइंटिफिक प्रैक्टिकल रेमेडी तो यही है, जब आप शनि का पीड़ा से बचना चाहते हो, 7.5 का पीड़ा से बचना चाहते हो, गुरु का पीड़ा से बचना चाहते हो, जिंदगी में कुछ करना चाहते हो, एज ए रेमेडी, एज ए टोटका, ट्यूशन सेंटर, कोचिंग सेंटर। लेकिन कौन सा? आध्यात्मिक धरोहर वाला, ताकि आपका भी आध्यात्मिक उन्नति हो, बच्चों का भी आध्यात्मिक उन्नति हो तभी। और ऐसे थोथले अगर कहीं पर ट्यूशन व्यूशन पढ़ाया, वो भी काम देता है, लेकिन 30% काम देता है।
और आप यहाँ जब आओगे ट्रेनिंग लोगे तो इसमें आपका शरीर का शुद्धि होगा, नेचुरोपैथी होगा, पेट का सफाई होगा, एनिमा लगाएंगे, ग्रह जनित जितने विषय दोष दुख देखेंगे, आपकी कुंडली का एनालिसिस भी करवा देंगे, आखिरी में करेंगे, बीच में करा देने से भाग जाता है। शिविर खत्म होता है तभी कराते हैं एकदम। आप मेरे लिए, मैं आपके लिए स्पेशल फिजिकली मेरे से मिलोगे और मैं आपको पूरे डिटेल के साथ वीडियो बना बना के आपको दे दूंगा। तो ये सारे आपका फायदा होंगे। और साथ में उड़ीसा भी घुमाऊंगा। तो हाँ, उसका फीस लगता है, फ्री में नहीं। मैं बाप के खा के घोड़े के आगे नाचने का बात नहीं कर रहा हूँ। आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। आप पढ़ाई करते हो, 10 लाख रुपया इन्वेस्ट करते हो, अरे आपका बाप माँ बेवकूफ मूर्ख गधे हैं बोल के करते हैं ना, मैं तो नहीं करता। एक बात बताओ ना, एक बच्चा का पढ़ाई के पीछे +2 +3 तक इमेजिन करो, करीब करीब मेट्रो वगैरह में 50 लाख से लेके 1 करोड़ होता होगा। मिडिल वालों को मिडिल होता होगा, लोअर वालों को लोअर होता होगा। एक बात बताओ, 50 लाख, 1 करोड़, 25 लाख बच्चा का पढ़ाई में खर्चा करने के बाद जब नौकरी करता है, उस 50 लाख 50 लाख 1 करोड़ का शुद्ध का पैसा भी वो पेमेंट में दरमाहा के रूप में, पेमेंट के रूप में, महीना के रूप में, पगार के रूप में नहीं पाता है यार। मूर्ख लोग, गधे लोग फंस जाते हैं। साल का इतना पैकेज का करे, मजदूर होता है, मजबूरी नौकरी करवाता है, बन गया नौकर चुतिया, करेगा क्या? अच्छा लगता है? उतना पैसा फिक्स डिपॉजिट मार देते ना उस बच्चा के नाम पे, नहीं पढ़ा के चल तू अनपढ़ गवार ठेपा छाप बन के घूम चुतिया, कोई बात नहीं, मार देता हूं इतना पैसा तेरे नाम पे एफडी, तो घर बैठे उतना पेमेंट पाया होता। बताओ गलत या सच? लिख देना कमेंट में गलत बोल रहा हूं तो। जितना पैसा उसको पढ़ाने में खर्चा करे, रिकॉर्डिंग डिपॉजिट कर देते ना बैंक में उसके नाम पे, उतना ही पैसा वो आज के डेट में नौकरी के लिए भीख नहीं मांगता, बैठे बैठे खाता। गलत है तो बता देना। है गुरुजी आप जानते नहीं हो, बच्चा को पढ़ाएगा नहीं तो सिखाएंगे नहीं तो कैसे बढ़ेगा? क्या खाक बढ़ता है? पढ़ लिख के माँ बाप को लात मारने वाला शिक्षा में जाते हो ना, और क्या करते हो? जहां पढ़ लिख लिया, अल्टरनेटली क्या करेगा? माँ बाप को लात मारेगा। बूढ़ा बूढ़ी हो गए तो ओल्ड एज होम में भेजेगा। शादी कर लिया तो फिर बहू ससुर को लात में ठोकेगा, आंख लगा के रौंद के एकदम बिलबिला के एकदम बढ़िया करके ठोकेगा। करता है कि नहीं करता है? बोलो, चल रहा है या नहीं चल रहा है? यही तो, इसीलिए तो स्कूल भेजा था, इसीलिए तो शिक्षा दिया था। हमारे देश में, हमारे उड़ीसा में एक बहुत बड़ा उपन्यास हुआ, कभी पढ़ लेना, डाक मुंशी, फकीर मोहन सेनापति, उड़ीसा का है। हिंदी ट्रांसलेशन मिलेगा तो देख लेना, नहीं तो किसी उड़िया भाई को पूछना थोड़ा डाक मुंशी का स्टोरी बता। बाप लग पढ़ के बेटा को अंग्रेजी मीडियम में बहुत पढ़ाया। उसके बाद ये डाकिया पियन था, बड़े बड़े ऑफिसर को पकड़ के अंग्रेजों के समय में उसको डाक मुंशी बना दिया। अंग्रेजी बाबू लोगों के साथ उठने बैठने लगा, धीरे धीरे अंग्रेजी मेमनी को शादी कर लिया, या कोई पार्टी उटी हुआ, कुछ अंग्रेजी मेमनी आई थी रिंग सेरेमनी करने के लिए, तब ये बूढ़ा खांसने लगा तो पूछा ये कौन है बूढ़ा? तो बेटा बोलता है ये हमारे घर का नौकर है। बाप बोलने का दम नहीं था, ये खांस रहा है, इसको हटाओ, जवानी का खून है, सफाई देखना चाहता था। उस समय मोदी जी नहीं थे बताने के लिए साफ सुथरा बोल के। उसको उठाया, लेके कांटेदार बुदा बोलते हैं, जो हमारे उड़ीसा का सबसे भयंकर कांटा, लग जाए तो कट जाएगा शरीर, वहीं फेंक के आ गया। इसको देखने के बाद फकीर मोहन सेनापति लिखे थे डाक मुंशी, और ये किताब जब अंग्रेजों के पास गया, लॉर्ड मैकॉले एजुकेशन सिस्टम वालों के पास, देख के बहुत खुश हुए, बोले हमारा मिशन सक्सेस। जहां बच्चे पढ़ लिख लेने के बाद अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम भेजेंगे, बहुत धन्यवाद, शाबाश, गुड, सॉलिड, सक्सेस हो गया प्रोजेक्ट। डाक मुंशी, और आज यही चल रहा है। मेरे पास बहुत से माँ आज फोन करते हैं, बोलते हैं गुरुजी कुछ पूजा पाठ तंत्र मंत्र कर दो कि मेरा बेटा बेटी मेरे को पूछे, एक वक्त का खाना दे दे, बीमार पड़ने से दवाई दे दे। बोला अब क्यों रो रही है? कौन बोला था तुमको मैकॉले एजुकेशन को एजुकेशन शिक्षा पाके भिक्षा मांगे जुग जन खाए ठोकर आज जेते पढ़ा सेते बड़ा जेते पढ़ुआ सेते पढ़ुआ एजुकेटेड इडियट्स वाले स्कूल में भेजने के लिए? और तो कोई ऑप्शन नहीं है। हाँ, यही कह रहा हूँ आप सबसे, अगर मेरा बात समझ रहे हो, इस ऑप्शन के काम करने के लिए आ जाओ मेरे पास। कौन यूट्यूबर बुलाता है यार? मैं बुलाता हूँ। मेरा ज्ञान फ्री था, है और रहेगा। हाँ, खाना पीना रहना और ट्रेनिंग सिस्टम के लिए वो फीस लगेगा यार, ऐसा नहीं है।
मेरा ज्ञान फ्री है, मेरा एस्ट्रोलॉजी फ्री है, लेकिन मेरा टाइम का कीमत है, वो देना पड़ेगा। वो समय का बहुत कीमत है मेरे लिए। अरे महाराज इनडायरेक्टली पैसा ही मांग ले तो समझ में आ रहा है पंडिताई तुम्हारा। जो समझना है समझो, चोरी नहीं कर रहा हूं, भीख नहीं मांग रहा हूं। तो बाप नीचे देख रहा हूं, कोई पढ़ नहीं रहा हूं। ब्लॉग राइटिंग चल रहा है, इधर पॉडकास्टिंग चल रहा है, इधर शॉर्ट्स बन रहे हैं, ठीक है। बहुत सारा नीचे देख रहा है, कहाँ सब पढ़ उड़ के बोल रहा है, नहीं यहाँ से गूगल टॉक में बोल रहा हूँ, ये लिख रहा है। तो चलिए चलते हैं, बात आगे लेके चलते हैं। तो बाप, ये देश को अगर बचाना है और हमारे युवाओं को अगर बचाना है, और आपकी ज़िंदगी में ग्रहजनित जो भी समस्या है, चाहे डिले मैरिज, चाहे कैरियर, चाहे बच्चा नहीं होना, चाहे धन का गरीबी, ये सब का एक ही रेमेडी है। ये साइंटिफिक रेमेडी है, आध्यात्मिक रेमेडी है, कर्मयोगिक रेमेडी है, सेवात्मक रेमेडी है। अगर इसे करते हो तो मेरा चैलेंज है, मैं कोर्ट पेपर में लिख के देने के लिए तैयार हूं कि आप महीना में 50,000 से लेके 1 लाख रुपया तक सर्वनिम्न, और ज़्यादा मेहनती क्रिएटिव रिफाउंडेटिव होगा तो 10 लाख भी कमा सकता है। डिपेंड अपॉन हिम, कैसे कमाएगा किसी दिन मैं अकाउंट से बताऊंगा। 50% होता है तो भी बहुत है आज के डेट में यार, जहां सरकारी नौकरी नहीं है, प्राइवेट में ही मरोगे तो अच्छा है। तो हमारे पास मरो आके, क्या प्रॉब्लम है? प्राइवेट में जाके किसी का जी हजूरी करोगे, गुलामी करोगे, किसी बड़े बड़े कंपनी का, मल्टीनेशनल का तलुआ चाटोगे, इससे अच्छा तो देश का तलुआ चाटो। क्या प्रॉब्लम है? ये मार्ग में बहुत कमाई है सर। और ये जो गुरुकुल टीचर्स ट्रेनिंग कोई एक सब्जेक्ट का नहीं है। गुरुकुल टीचर्स ट्रेनिंग फॉर एजुकेशन, गुरुकुल टीचर्स फॉर मार्शल आर्ट, गुरु जिसका 10 में मंगल बैठा है, मंगल कसते मार्शल आर्ट, अच्छा योगा टीचर्स, नेचुरोपैथी, पंचगव्य, आयुर्वेद, गांव गांव में स्वास्थ्य गुरुकुल के नाम पे स्वास्थ्य केंद्र खोलना, नेचुरोपैथी सेंटर खोलना, आयुर्वेदा खोलना, पंचगव्य खोलना, पंचकर्मा खोलना, शुद्धिकरण, सफाई करना। नहीं सर, हम तो ठीक हैं, लैपटॉप में बैठते हैं, ऐसे ऐसे करते हैं और शेयर वाला धंधा करते हैं, वो पैसा आता है। अबे तब पैसा था तो रोते क्यों हो यार मेरे पास आके कि गुरुजी पैसा नहीं है, पैसा डूब जाता है। लाइट मनी, बिना मेहनत का पैसा कमाना सिखा दिया ना लॉर्ड मैकले। पढ़ा रहे हो बाप, मेरा बात का उल्टा सीधा नहीं समझना, किसी को आक्षेप नहीं कर रहा हूं। आ जाता है कभी कभी टेम्परामेंट, हूं तो क्रांतिकारी ना, जिंदगी क्रांति करते करते ही पार हो गया। लेकिन विरोधी नहीं हूं, ना सरकार का ना आपका, विरोधी नहीं हूं। ठीक है, उनका औकात था, उतना दम था, उतना किए। बस एक इंतजार था मेरा कि ये 56 इंच कुछ कर लेगा, नहीं किया। हम करना है, हम दूर उसे दोष देते हैं, जितना करना था कर दिया। बेचारा डाइया भी लगा हुआ है उसका, क्या करेगा वो। अभी और होगा नहीं दिख रहा है, सरकारी तौर पे होगा ये नहीं दिख रहा है, खत्म। जो होगा हमें करना पड़ेगा। और जो भी राजीव भाई दीक्षित के फॉलोअर्स हैं, अगर आप लोग भी इसी आशा में बैठे थे, ये 9 साल प्रमाण कर दिया। जिसका अब नहीं उसका कब नहीं, जिसका आज नहीं उसका काज नहीं। जो नहीं हुआ बचपन में कहां से होगा 55 में, जो 9 साल में नहीं कर सका आगे नहीं होगा। राजनैतिक समाधान नहीं, मैं मोदी जी को नहीं दोष दे रहा हूं, इस सब समस्या का, बेकारी, बेरोजगारी, बीमारी, राजनीतिक समाधान नहीं हो सकता। हमें करना पड़ेगा। बेकारी दूर करना है, गुरुकुल चाहिए। बेरोजगारी दूर करना है, गुरुकुल चाहिए। बीमारी देश का दूर करना है कि 5 लाख की जगह में 10 लाख का हेल्थ कार्ड दे दो, फिर भी ठीक नहीं होगा। गांव गांव में जो गांधी जी चाहते थे, नेचुरोपैथी, आयुर्वेदा, हमें पहुंचाना पड़ेगा। कौन पहुंचाएगा? आप लोग तो जाओगे बेंगलोर, बॉम्बे, दिल्ली, कलकत्ता, मद्रास, जर्मन, जापान, तोलैंड, मोलैंड, हॉलैंड, पोलैंड, डॉगलैंड, कुत्तालैंड जाओगे। अच्छे एजुकेटेड नॉलेजियस बच्चे जाएंगे किसी का गुलाम रहने के लिए, नौकर चाकर, हलिया मुलिया गुलाम, मानसिक गुलाम। फिर देश का कौन रिफॉर्मेशन करेगा? कौन करेगा क्रांति? कौन बनेगा भगत सिंह? विवेकानंद अच्छा है सर, लेकिन मेरा बेटा तो नौकर चाकर, एटीएम मशीन बनेगा, दिन भर पैसा कमाएगा। पड़ोसी का बेचा को विवेकानंद बनाओ, इज इट पॉसिबल? मेरे को अच्छा एक जवाई दामाद ढूंढ दो। कहां से ढूंढे? इन्वेस्ट करो बनाने में, आप मेहनत करो। अकेले संजय पंडा का क्या, ये आचार्य संजय का ये ठेका ले रखा है? हम तो कर रहे हैं अपने कर्तव्य, सहायता कर दो। मेरा बात अगर किसी को समझ में आता है, आप अपने लेवल से सहायता करो सर। नहीं, मैं भीख नहीं मांगता, पंडित हूं, दान का अधिकारी हूं। दान से पुण्य नहीं, भिक्षा से हीन नहीं। मैं भीख नहीं मांग रहा हूं। ऐसे कभी नहीं कहूंगा मुझे सहायता करना है तो आप ये क्यूआर कोड में पैसा डाल दो ना।
भिखारी था नहीं, हूं नहीं, कटोरा लेके घूमने वाला ना आज तक नहीं हुआ, चंदा मांगने किसी को नहीं गया, बहुत मौका आया, इसके लिए मेरे को कईयों का अशांति सहना पड़ा। नहीं कह रहा हूं ऐसा, दान कर दो, भीख दे दो, सहायता कर दो, नहीं, अपने दम पे जो होता है करता हूं। इसलिए मेरा गुरुकुल मिट्टी का है, इसलिए आज तक जो भी यहाँ पर आए हैं वो देखे हैं, झोपड़पट्टी में चलते हैं, लेकिन भीख मांग के नहीं। तो बाप, आशा करता हूं मेरा दर्द समझते होंगे। दोनों के साथ लिंक बनाया, एक तरफ आपकी कुंडली और एक तरफ गुरुकुल रिफॉर्मेशन ऑफ एजुकेशन। इसके ऊपर और विस्तार करेंगे, ये शॉर्टकट लेवल पे जितना हो सकता था बताया। धन्यवाद, नमस्कार। समझ में आ जाए तो संपर्क 9437580589 या फिर 9938727418। कॉल नहीं करना, व्हाट्सएप करना पहले, उसके बाद मैं कॉल करूंगा। अगर गुरुकुल विषय पे जिसका भी बातचीत करना है वो मेरे पास आएगा, मैं अपना फुर्सत में बात करूंगा। कॉल करेंगे, नहीं उठाए, फिर आप दुखी हो जाओगे, अरे आचार्य जी घमंडी हो गया है, फोन नहीं उठाता है ना। ये देखो, कुंडली का बनाना, कुंडली विश्लेषण करना, फिर अभी इंतजार, यू नेवर बिलीव, अभी मेरे ऑफिस में इंतजार कर रहे हैं लोग, और मैं यहाँ कुंडली का खत्म नहीं हुआ है, ऑफलाइन वाले तैयार बैठे हैं, यहाँ से जाते ही वहां जाके देखूंगा। व्हाट्सएप करो, टेलीग्राम करो, मैसेज करो, मेल करो, लेट हो सकता है लेकिन मैं जरूर आपको उत्तर दूंगा। धन्यवाद, नमस्कार।